हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के 4 दोस्तों की है। आदित्य, नेहा, रोहित और साक्षी। ये चारों आपस में बहुत पक्के दोस्त थे। ये लोग कहीं भी घूमने जाते थे तो हमेशा चारों साथ साथ जाते थे। एक बार की बात है, आदित्य को मामा के घर से मामा के बेटे के बर्थडे फंक्शन की दावत आई। मामा के घर वाले आदित्य के दोस्तों को भी अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने बाकी 3 दोस्तों के लिए भी दावत में इनवाइट किया। आदित्य के मामा का घर दिल्ली से बाहर लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में था। आदित्य और उसके दोस्त दोपहर में कार से मामा के घर के लिए निकल जाते हैं और शाम को मामा के घर जाकर दावत एंजॉय करते हैं। गर्मी का समय था, इसीलिए सबका बिस्तर छत पर ही लगा दिया गया। सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में बातों का टॉपिक चेंज होकर भूतों की तरफ चला गया। मामा के बच्चे और गांव के मेहमानों ने बताया कि हमारे गांव के बाहर एक अस्पताल है जिसका नाम शांति अस्पताल है। इस अस्पताल में एक भयानक हादसा होने की वजह से इसको वर्षों पहले बंद कर दिया गया था और कहा जाता है कि इस अस्पताल में कई अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए कोई उस अस्पताल में नहीं जाता। आदित्य, नेहा, रोहित और साक्षी ने एक दूसरे की शक्ल देखी और इशारों इशारों में उस अस्पताल में जाने का प्लान बनाया। इन लोगों ने आपस में बात की कि जब सब लोग सो जाएंगे तो हम लोग रात में 12 बजे इस अस्पताल में जाएंगे और 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब रात के 12 बज चुके थे और सब लोग सो चुके थे। चारों दोस्त मोबाइल की लाइट जलाकर अस्पताल पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। अस्पताल की दीवारें टूटी फूटी थी और चारों ओर धूल मिट्टी फैली हुई थी। चारों ने मोबाइल की लाइट जलाकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे लोग अस्पताल के अंदर पहुंचे, उनको अंदर का वातावरण ठंडा महसूस हुआ। अस्पताल के अंदर का सन्नाटा और अंधेरा और भी डरावना था। कुछ देर के बाद उन्होंने सुना कि किसी कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुरानी व्हीलचेयर खुद ब खुद हिल रही थी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। आगे बढ़ते हुए वो एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे और उपकरण चारों ओर से बिखरे हुए थे। अचानक ऑपरेशन टेबल पर एक अजीब सी छाया उभर आई। यह छाया एक डॉक्टर की थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा डरावना था। डॉक्टर की आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे और वो लोग एक कमरे में पहुंच गए जहां कई बेड लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक मरीज का भूत बेड पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो धीरे धीरे उठकर उनकी ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकलने लगे, उन्होंने दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश देखे। संदेशों में लिखा हुआ था, तुम यहाँ से कभी नहीं बच सकते। इन संदेशों ने चारों दोस्तों के डर को और भी बढ़ा दिया। अस्पताल के गलियारों में चलते समय उन्हें अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी जो उनके साथ साथ चल रही थी। ये परछाइयां बहुत ही डरावनी थी और उनके कानों में फुसफुसाकर भयानक बातें कर रही थी। चारों दोस्त लिफ्ट की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट ने अचानक से गिरना शुरू कर दिया। लिफ्ट के गिरने की आवाज और उसमें फंसे दोस्तों की चीखें बहुत ही भयानक थी। आखिर में लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। जब वो लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी नर्स की आत्मा उनके सामने खड़ी हुई थी। उसकी आंखें जल रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नर्स की आत्मा ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। नर्स की आत्मा ने चारों दोस्तों को घेर लिया और अजीब अजीब आवाजें करने लगी। चारों ओर आत्माओं का प्रकोप फैल गया। चीखें और हंसी गूंजने लगी और चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें एक साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। किसी तरह उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और तेजी से बाहर भाग निकले। जब वो लोग अस्पताल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूरज उग रहा था। वो चारों थके हुए लेकिन सुरक्षित थे।
उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वो किसी अदृश्य ताकत से बचकर निकले हैं। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो लोग अब कभी ऐसी भूतिया जगहों पर नहीं जाएंगे। उन्होंने इस खौफनाक अनुभव को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो लिया। इस प्रकार चारों दोस्तों ने एक भूतिया अस्पताल की खौफनाक रात झेली और किसी तरह अपने साहस और भाग्य के बल पर जीवित बच निकले। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अज्ञात और रहस्यमय जगहों से दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।